सरकार ने 2014-2016 में इस बिल्डिंग को तोड़ने का आर्डर दे दिया था, लेकिन हमारे देश के जो छोटे अधिकारी हैं वो कहते हैं पैसा दो तमाशा देखो। हाँ, वो केवल अपनी लाइफ को देखते हैं। आज इस बिल्डिंग की ये हालत नहीं होती और आज इसमें इतने स्टूडेंट की हत्या ही नहीं होती अगर वो जो कोचिंग माफिया हैं वो पैसा देते हैं उन अधिकारियों को जो लेते हैं। उन्हें क्या ही कहें, जो कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में कहिए। अगर अधिकारी वो पैसा नहीं लिए होते तो शायद ये बिल्डिंग टूट जाती 2014 और 2016 में ही टूट जाती। लेकिन हमारे देश के जो ये छोटे अधिकारी हैं ये केवल अपना भविष्य देखते हैं। ये जो इनका आने वाला कल है या जो इनकी आने वाली जो पीढ़ी है वो उनकी भविष्य नहीं देखते हैं। ये केवल अपना भविष्य देखते हैं। ये सोचते हैं कि हम अधिकारी क्या बन गए, हम भगवान हो चुके हैं। मतलब कि ये सोचते हैं ये सारे हमारे जो आगे पीछे घूम रहे हैं वो कीड़े हैं, इन्हें जब भी दबा दें वो दब जाएंगे। क्या आप में वो ताकत है कि इन्हें हरा सकते हैं? इन्हें हराइए। ये जो कोचिंग माफिया है, ये जो कहते हैं ना पैसा दो, पैसे से सब कुछ होता है। हाँ भाई, सच में मुझे भी लगता है पैसे से ही सब कुछ होता है। अगर होता नहीं तो ये बिल्डिंग की ऐसी हालत क्यों होती? ये बिल्डिंग पहले ही टूट चुकी हो। क्या हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो खड़े होकर इस पे बुलडोजर चलवाएं? अरे छोटे अधिकारियों को दे दिया जाता है ये काम कि आप करिए। राजस्थान हत्या की एफआईआर के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 3 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, 6 बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। लखनऊ अग्नि हत्याकांड में ये जो बोला जा रहा है इतने लोगों को, इतने अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में या फिर गिरफ्तार कर लिया गया है, इन्हें कुछ महीनों के बाद छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो आग लगी थी एसी के शार्ट होने की वजह से, तो इसमें कई लोगों की गलतियां हुई हैं और देख सकते हो आप कि कैसे ये अग्नि जल रही है। इसमें कोई बचाने वाला नहीं है। कितने दूर था फायर एजेंसी? लगभग 15 मीटर की राह था जिसमें कोई नहीं गया। हमारे इंडिया में क्या है, लोगों को देखना पसंद है। भाई आग लगी थी, बहुत भीषण आग लगी थी। आपको पता है कितने लोग मारे गए, कैसे किस घर की स्थिति होगी आपको पता है, बहुत बेटर से पता है। और इसमें आप देख सकते हो ये हमारा जो कोचिंग सेंटर था, ये नीचे वाला पार्ट है, कितना पतला पार्ट है। यहाँ पर ये जाने का रास्ता है, आप देख सकते हो। और भाई हर महीने या फिर कुछ महीनों के बाद इसे रिपेयर कराना चाहिए। जो एसी लगी होती है शहरों में उसे ज़्यादातर कभी ना कभी भाई देख लिया करो, क्योंकि यह किसी की हत्या का कारण बन सकता है। और एक की नहीं बल्कि एक साथ 15 लोगों की हत्या हुई है। जबकि नियम से कम 3 मीटर करीब 10 फीट पीछे से इस बिल्डिंग को बनाया जाना था। इसी तरह का सेटबैक पीछे से भी छोड़ा जाना चाहिए था। इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट दिखाऊं, ये जो दीवार है आप सब देख रहे हैं, ये दीवार जो है इस दीवार को सटा के नहीं बनाया जाना चाहिए था। एक बार कैमरा दिखाएंगे, ये जो दीवार दोनों है इन दोनों दीवारों को सटा के नहीं बनाया जाना चाहिए था। यानी इन दोनों दीवारों के बीच में गैप होना चाहिए था, जिसको सेटबैक कहा जाता है, मिनिमम 3 मीटर। इसी तरह उस तरफ की जो दीवार है दाएं साइड की, उसमें भी सेटबैक होना चाहिए था। आगे सेटबैक नहीं था, दाएं साइड में सेटबैक नहीं दिखाई दे रहा, बाएं साइड में सेटबैक नहीं दिखाई दे रहा। और उन्होंने बेसमेंट भी बना के रखा है, पूरी जमीन को अंदर से पूरा खोद दिया है, अंदर बेसमेंट भी बनाया गया है। तो आप अब समझें इस बात को कि आखिर इस बिल्डिंग को बनाने के पीछे कितना नियम तोड़ा गया होगा। ना दाएं और बाएं से कोई सेटबैक खाली है, ना आगे से कोई सेटबैक है, और साथ में आप देखें तो नीचे के साइड में बहुत भीषण बेसमेंट भी बनाया गया है। तो यहाँ पर केवल गवर्नमेंट की गलती नहीं है, यहाँ पर साथ में साथ जो कोचिंग सेंटर है और जो हमारे देश की पब्लिक है उन्हें खुद जिम्मेदारी उठानी चाहिए। पर सरकार के जो छोटे अधिकारी हैं वो पैसा लेकर साइड हो जाते हैं। अंदर है क्या भाई? वो अंदर है क्या? जो बच्चा रहता था उसने बताया कि भाभी 4 लोग की डेथ मेरे सामने हुई, कुछ लोग उतरे थे, 10-15 लोग उतरे भी होंगे, लेकिन 5-6 लोग फंसे थे जो सामने के सामने, फिर वो निकल नहीं पाए। फंसे हुए हैं। क्या बात हुई आपकी? उसने कहा था कि मुझे यहाँ से निकालो, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो फिर वहाँ से हमने एक कॉल किया था। भाई है मेरा, कोचिंग करता था। काहे की कोचिंग? ये कोचिंग गेमिंग वाली होती है, वो सिखाते थे। वो बड़ा काम आगे भी कोचिंग होती थी। 1.5 साल से यहाँ काम कर रहा था, सीख रहा था, सब कुछ सीख रहा था। 10-15 लोग बताया कि थे। बाद में बाथरूम में बताया 5-6 लोग हम लोग अंदर आ गए। यहाँ आपको सेफ फील हो रहा है, जल्दी आ जाओ भैया। कौन से आपसे बात बताया था, फ़ोन किया था कि हम अंदर हैं, आ जाओ भैया। बस उसके बाद दोबारा कांटेक्ट नहीं हुआ।
आपसे फोन पे किया उसने बचाने के लिए? हाँ, बचाने के लिए हम अस्पताल में थे, ऑपरेशन मेरा आज ही तो हुआ था किडनी का। ये मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ था टोल का, अस्पताल सीधा इधर चले आए। कुछ नहीं बात अंदर से भूल गया था। ये सिस्टम में न केवल सरकार की गलती है बल्कि जो ये कोचिंग सेंटर वाले हैं इनकी भी गलती है। और यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को खुद अपनी आवाज़ उठाना चाहिए उस टीचर से जहाँ पर वो पढ़ रहा है कि अगर उस तरह का फैसिलिटी नहीं है, जिस प्रकार से वो पैसा दे रहा है, जिस प्रकार से उसकी ज़िंदगी है जितनी इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर उसे आवाज़ उठानी चाहिए। सर मैं आपको पैसा दे रहा हूँ तो आप मुझे वो फैसिलिटी उपलब्ध कराएं। वो गेट अच्छे रास्ते रहें कि हाँ आप एक तरफ से आ सकते हैं तो दूसरी तरफ से निकल सकते हैं, और वो नहीं कि पतली गली रहे, चौड़ा रहे कि हाँ कुछ लोग आ जा सकते हैं। और हाँ अगर कुछ आग लगती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ होनी चाहिए कि हाँ आप उससे बच सकते हो। एंड क्या कर सकते हो आप उस टीचर से, अभी भी आपके पास मौका है जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर खुद सर से बात करें। अभी आपके पास टाइम है। कभी कहते हैं कि सावधानी हटे दुर्घटना घटी, कभी भी ये घटना घट सकती है। जहाँ पर आप जाते हो वहाँ पर देखो भाई कि आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है तो वो इधर उधर भटक रहे हैं। भाई वो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या उनकी जीवन है क्या एक ऐसी होनी चाहिए? सोचिए उस घर की क्या हालत है। इस वीडियो नीचे बेड स्टोर था और ऊपर कुछ लाइब्रेरी या कंप्यूटर कोर्स का कुछ वो था। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया, तार से 5-6 लोगों को, एक लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद तब तक आग पूरी लग चुकी थी और अंदर कम से कम 4 से 5 लोग, उससे ज्यादा भी आए और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। अभी लोग फंसे नहीं हुए, वो चले गए भाई, अब वो उनको फंसना नहीं बोल सकते हम लोग। फ्लोर से कूदे हुए हैं, सेकंड फ्लोर से, एंड जो बचे हुए हैं जो केबल पकड़ के, जो तार पकड़ के नीचे आए हैं, उनसे अभी हम देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। देखो ये भाई बता रहे हैं कि मैंने किस प्रकार से अपनी जान बचाई और हमारे पीछे भी कुछ लोग आ रहे थे जो कि उन्हें नहीं पता। उन्हें पता ये था कि हाँ हम अगर पीछे जाते हैं तो क्या पता हम पीछे बच सकते हैं, लेकिन ये आगे चले आते हैं और आगे ये खिड़की देखते हैं तो खिड़की के जाते हैं, बगल में खड़े होते हैं, और जब नीचे देखते हैं तो लोग इन्हें बोलते हैं कि भाई कूद जाओ तुम नीचे। और जो पीछे इनके आ रहे थे वो उधर चले गए थे। वो सोचे कि हम पीछे बच जाएंगे लेकिन नहीं बच पाते हैं। ये अपनी बात कुछ बता रहे हैं, आप सुनिए बहुत ध्यान से। ऐसे ही कैजुअली लोग कहा था कि सिस्टम बंद कर दो और जो है कुछ आग वाग लग गई नीचे, तो हम लोग का नॉर्मली है। तो हम लोग धीरे धीरे उठ के जाने लगे। फिर जब बायोमेट्रिक पे थंब लगाया तो बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा था। फिर किसी तरीके से हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे स्ट्रगल किया। तो उसके बाद हम लोग दूसरे रूम में फांद के गए। वहाँ का रूम बाई चांस पता नहीं कैसे खुला छूट गया था। फिर उधर से हम आगे गए तो आगे जाके देखा सीढ़ियों से खूब धुआं आ रहा था। तो मैंने टावल निकाल के अपना पानी उसमें डाला और उसी को मुंह में जो है लगा के मैं सांस, धुआं इतना आ रहा था तो मैं उसी से लेके सांस ले रहा था उसी से। तो आगे गया तो आगे से भी धुआं आ रहा था, पीछे से और ज़्यादा धुआं आ रहा था। तो फिर लोगों ने नीचे से कहा कि जो है तार पकड़ के नीचे आ जाओ या कूद जाओ यहाँ से, ऐसे कह रहे थे लोग। तो फिर आखिर में जब बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत धुआं भरने लगा रूम में, कुछ दिखना ही बंद हो गया, सांस भी आना बंद हो गई, तो मजबूरी में मुझे तार पकड़ के नीचे आना पड़ा। आपके साथ वही जब मैं आगे साइड आया तो मैंने आवाज़ लगाई 1-2 लोग को, तो आगे धुआं इतना था वो डर के मारे पीछे चले गए। उनको लगा पीछे बच जाएंगे और हम मुझे सामने खिड़की देखते मुझे लगा था सांस यहीं से मिल सकती है, मुझे भी सांस नहीं आ रही थी। तो मैंने वहीं जब खिड़की से बाहर निकाला तो लोग चिल्ला रहे थे, पीछे से भी लोग चिल्ला रहे थे, आगे से भी लोग चिल्ला रहे थे, कहने लगे इधर तार पकड़ के आ जा, कूद जा नीचे, कूद जा। तो मजबूरी मुझे तार पकड़ के आना पड़ा नीचे। लेकिन छत आँख बंद करता हूँ, मुझे उन सबके चेहरे याद आने लगते हैं। और थोड़ी देर पहले सब मरने से पहले सबसे मेरी बात हुई थी, हंसी मजाक कर रहे थे, तफरी करके बैठे हुए थे और खाना वाना खा, हम लोग साथ ही में सब लोग खाते थे। तो खाना वाना खा के हम सब लोग बैठे हुए थे, वही सब मुझे बातें। उस समय थोड़ी देर बाद वो सब चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, सबके धुआं भर रहा था, कोई सांस नहीं दे पाता, सब इधर उधर भाग रहे थे जान बचाने के लिए, वही सब। क्योंकि ये लाइफ में वो घटना है जिसमें ये भाई साहब खाना खाए थे, लंच हुआ था, उसके बाद गए थे अपने काम पे या फिर कुछ आराम कर रहे थे, देन उसके बाद ये मामला हुआ था। देखो इक्विपमेंट तो वही नहीं काम कर रहे हैं। नीचे जिनके वहाँ आग लगी, पेट हाउस वाले, उन्होंने अपने बंदों को निकाल लिया, हम लोग को नहीं बताने की, जो समझा कि जो है इतनी आग लगी। जब इतनी आग लगी हुई थी तो आपको बताना चाहिए था कि जल्दी यहाँ से निकलो, आग लगी। हम लोग को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। जिस समय उन्होंने बताया उसके 10 मिनट बाद हम सब लोग फंस चुके थे। प्रशासन को देखना चाहिए कि चीज़ें जो है ना दुरुस्त रहें, इंक्वायरी हो, जाँच हो कि प्रॉपर चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही हैं। अभी कुछ लोग मरे हैं, कुछ दिन बाद ये मुद्दा गायब हो जाएगा। आम आदमी की क्या ही वैल्यू है ज़िंदगी की। नीचे वाले बंदे ने ऊपर नहीं बताया कि भाई आग लग गई है, आप सब लोग नीचे आ जाओ, ठीक है। वो क्या करता है कि नीचे वाला बंदा सभी लोगों को, अपने आदमियों को बाहर निकाल देता है, ऊपर नहीं बताता है। भाई ये जो भाई साहब हैं ये बोल रहे थे कि जो ऊपर छत में ही शटर लगा था जिसमें हम तीसरे फ्लोर पे जा सकते थे, बच सकते थे। ये उस समय कोई ना कोई अपने घर पे फ़ोन करता है और कोई कहता है पापा बचाओ। यहाँ पर सरकार की ही नहीं केवल गलती है बल्कि पब्लिक
प्लेसमेंट और जो हमारे देश के ये कोचिंग सेंटर हैं इनकी भी गलती है। साथ में सभी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन गलतियाँ क्या कर रहा है कोई या खुद क्या कर रहे हैं इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल पैसों से मतलब है। पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।